हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज है 13 दिसंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 12 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी दोनों सेलिब्रेट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर दिसंबर के कुछ और महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो सबसे पहले दिसंबर में 1 तारीख को आया था 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर को मनाया गया था एड्स दिवस। फिर आया था 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को मनाया था कंप्यूटर साक्षरता दिवस। फिर आया था 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को मनाया था नौसेना दिवस, और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया गया था। फिर आया था 5 दिसंबर, और 5 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मृदा दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे और वहां बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की थी, और वहां के जो थे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब वहां के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन ए श्री भजन लाल शर्मा, ऑप्शन बी है विष्णुदेव साई, ऑप्शन सी है लल्लू होमा, ऑप्शन डी है रेवंत रेड्डी। तो बताइए राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्री भजन लाल शर्मा। अभी रिसेंटली राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और वहाँ के नए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। ठीक है, वहीं राजस्थान में टोटल 53 जिले हो गए हैं। पहले 33 जिले थे, फिर 50 हुए, फिर 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, और टोटल 53 जिले हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें विष्णुदेव साई की, तो विष्णुदेव साई को रिसेंटली छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। लल्लू होमा को मिजोरम का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, और रेवंत रेड्डी को तेलंगाना। तो सारे याद रखना, श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं, विष्णुदेव साई बने हैं नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, लल्लू होमा नए मुख्यमंत्री बने हैं मिजोरम के, और रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डोनाल्ड टस्क को कहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो डोनाल्ड टस्क है उन्हें नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन क्या कहाँ का गया है। तो सही आंसर ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलैंड। अभी रिसेंटली डोनाल्ड टस्क को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं अमेरिका की बात करें तो इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, और रिसेंटली बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा भी गया था। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि देश है वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया। तो वो हमारा है कौन सा देश। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है जापान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। अभी रिसेंटली इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है। BRI की फुल फॉर्म भी याद रखना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, और ये इटली से बाहर हो गया। बात करें इटली की, तो इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया था। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। ठीक है, वहीं अगर बात करें अमेरिका की, कैपिटल है वॉशिंगटन DC, और अगर बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस लेखिका को उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है।
ऑप्शन ए है पुष्पा भारती, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्पा भारती। अभी रिसेंटली जो पुष्पा भारती हैं वो लेखिका हैं जिन्हें उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का जो व्यास सम्मान है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। ठीक है, वहीं रघु श्रीनिवासन की बात करें तो इन्हें BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनाई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विष्णुदेव साई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। क्या अभी रिसेंटली कई सारे मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए तो सबके बारे में याद रखना। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है मिजोरम। बहुत सारी हम करंट अफेयर में हमने मुख्यमंत्री इसलिए बार बार ले रहे हैं जिससे आपको रिवाइज हो जाए, एग्जाम में पूछे जाए तो गलत ना हो। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। अभी रिसेंटली विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल, जहां भोजताल स्थित है, इसे नदियों का मेका और सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के भी नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, और वो कौन किए गए हैं, वो किए गए हैं डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नियुक्त किया गया है। वहीं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रेवंत रेड्डी, और मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं कौन है, लल्दू होमा। ठीक है, ये तो सभी के बारे में याद रखना। विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, इसकी कैपिटल है रायपुर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रेवंत रेड्डी, और मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं लल्दू होमा। ठीक है, हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बंगस बेली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताइए रिसेंटली बंगस बेली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अभी रिसेंटली बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, और 31 अक्टूबर 2019 को यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। भारत का एक राज्य था, उसमें धारा 370 लगी थी। ठीक है, रिसेंटली इसकी बसोली, पेंटिक, कश्मीरी केसर को भी GI टैग मिला है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और कथक के लिए और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, वहीं हमारा असम की कैपिटल है दिसपुर, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बनेंगे। तो बताइए रिसेंटली गणतंत्र दिवस 2024 है, उसके अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बनेंगे, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने इसके बारे में काफ़ी बार बताया है, लेकिन करंट अफेयर में एक बार और ले लिया जिससे एग्जाम में आप अच्छा कर सके। ऑप्शन ए है अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन बी है जो बाइडेन, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी है श्री नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो बाइडेन। साल 2024 में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वहीं अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे, और बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो बताइए वो कौन सा देश है जिसने ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंटली ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया। बात करें ICC की तो उसकी स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और रिसेंटली इसने अपना एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। ऑस्ट्रेलिया ने ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसने आपका वर्ल्ड कप भी जीत लिया था 6ठी बार। ठीक है, सबसे ज्यादा जीतने वाला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। 10वां क्वेश्चन कह रहा है
कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा भी गया था इस टाइप का क्वेश्चन कि 2024 में पहले G21 की अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। जैसे अभी तक जो G20 था वो G20 ही था, लेकिन इसमें अभी एक अफ्रीकी संघ को शामिल करके G20 G21 हो गया है। 2023 में इसकी अध्यक्षता न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और 2024 के लिए इसकी कमान ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दी गई थी। लेकिन G21 की पहली बार अध्यक्षता ब्राज़ील ही करेगा, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन गया था, मैंने आपको बताया भी था। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC और जापान की कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, आगे हमारे फाइनली आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली हम नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने जाते हैं भूल, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 18 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शाकाहार दिवस, ऑप्शन बी है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और ऑप्शन डी है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट डेज नवंबर के हैं, याद रख लेना। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर और विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ICC विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व कप 2023 का जो खिताब है ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीत लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को GI टैग मिला है। ऑप्शन ए है श्री बख्तर फल, ऑप्शन बी है मिर्चा चावल, ऑप्शन सी है कश्मीरी केसर और ऑप्शन डी है नागेर दुबरा चावल। डेली GI टैग से क्वेश्चन लेते हैं, आप तो सारे पता होंगे। मिर्चा चावल कहाँ का था, बिहार का था मिर्चा चावल, इसे GI टैग मिला था। कश्मीरी केसर कहाँ की थी, जम्मू कश्मीर की थी ना कश्मीरी केसर, तो इसे GI टैग मिला था। तो ये दो हो नहीं सकते। नागेर दुबरा चावल कहाँ के थे, छत्तीसगढ़ के थे नागेर दुबरा चावल, इन्हें GI टैग मिला था, तो ये भी नहीं हो सकते। बचा कौन, सी बख्तर फल। तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लद्दाख के हैं सी बख्तर फल जिन्हें GI टैग मिला है। लद्दाख की कैपिटल है लेह और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। GI की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। 1999 का एक थे। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, मिर्चा चावल बिहार के, कश्मीरी केसर कश्मीर की, नागेर दुबरा चावल छत्तीसगढ़ के। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। खिताब बताइए किसे मिला है। ऑप्शन 4 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा हमारे वन एंड ओनली विराट कोहली। हाल ही में जो ICC विश्व कप 2023 है, इसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को मिला है और विराट कोहली ने ही इसमें ODI में शतक लगा दिया है। वहीं रोहित शर्मा ने इसमें सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लैस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर्स और SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली बने हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जहां के वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली क्रिकेटर है उन्हें का वैक्स स्टैचू लगेगा। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6ठे नंबर का कि
हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? ऑप्शन ए हमारा भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में भारत और जापान दोनों ही बहुत ही तेजी से उभरे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली और ये 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और संसद का नाम है इसकी डायट। ठीक है, याद रखना हमारे लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया हमारा 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है सुरेश वाडकर, ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। तो बताइए हाल ही में कौन से भारतीय एथलीट हैं इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के रूप में चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा हमारे वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। रिसेंटली जो भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा हैं उन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के रूप में चुना गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। और हर साल 7 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? भाला फेंक दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संघ 2023 कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा सम्मान नई दिल्ली में आयोजित किया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ आगे कैपिटल है हमारे प्यारे यूपी की और इसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की, बेंगलुरु है कर्नाटक की। आगे हमारा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संध्या देवनाथन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन डी है प्रवीण मधुकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संध्या देवनाथन। हाल ही में मेटा इंडिया का जो उपाध्यक्ष है वो संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, नरेंद्र मोदी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मनोरंजन मिश्रा कौन है? हमारे आरबीआई के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये प्रवीण मधुकर है, इन्हें सीबीआई का जो प्रबंध निदेशक है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए याद रखना। मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष है संध्या देवनाथन। नरेंद्र मोदी कौन है? सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट। मनोरंजन मिश्रा कौन है? आरबीआई के। ठीक है, और प्रवीण मधुकर कौन है? सीबीआई के उपनिदेशक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो योनो ग्लोबल ऐप जो है वो सिंगापुर और अमेरिका में लॉन्च करेगी। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया विद द बेस्ट 23 आयोजित की जाती है। ठीक है, हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए रिसेंटली जो विश्व टेलीविजन दिवस है वो कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर और ऑप्शन डी है 21 नवंबर। तो बताइए रिसेंटली किस दिन सेलिब्रेट किया गया है विश्व टेलीविजन दिवस? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 21 नवंबर। अभी रिसेंटली 21 नवंबर को हमने वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया है। 5 सितंबर को क्या मनाया था? शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में। 5 अक्टूबर को मनाया था विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे। और 11 नवंबर क्या मनाया था हमने? 11 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया था विश्व छात्र दिवस। ठीक है, और 21 डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। साथ ही आप अपने स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में डालकर हम डेली कराते हैं। और आप हम जो बिहार शिक्षक भर्ती के पेपर हो रहे हैं वो भी हम कराते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। शॉर्ट्स देख
देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। कई सारे शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली नए मुख्यमंत्री जो भी नियुक्त हुए हैं उनके, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी सीटेट के प्रीवियस ईयर से ज़्यादा शिक्षक भर्ती और सारे करंट अफेयर्स देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।